बढ़िया, मस्त। चलिए आज बेटा हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एवरेज करंट और आरएमएस करंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये दोनों नाम बार बार मिलते रहते हैं। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बनता है तो ये नाम आप जान लीजिए कि आपके पीछे पड़े रहेंगे। दैट मीन्स इसके बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर पाना संभव नहीं है। असंभव तो बोलना गलत है भाई, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। तो हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ये सब बातों पे बात करेंगे। तो पढ़ाई करिए, देखा जाए। तो बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और दूसरा क्या मैंने बोला, एवरेज वैल्यू। ये दो टर्म्स हमको बात करनी है। इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई आरएमएस से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एवरेज। या इसको और एक तरीका है बेटा, आई का अगर हम लोग इस तरह से बार लगा दें, ये भी आपका एक सिस्टम है। या तो आई को इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे घेर दिया जाए, घेरे में ले लिया जाए, तो ये भी आई एवरेज का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई एवरेज को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। इनके माँ बाप ने इनको तीन नाम दे दिया, ये बेचारा जो है एक ही नाम से काम चला। अब बेटा आई एवरेज की बात करने और आरएमएस वैल्यू की बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो सिचुएशंस मिलता है, दो सिचुएशन। पहला तो ये सिचुएशन मिलता है कि मान लीजिए इस तरह से हमें करंट दिखाया गया है, इस तरह से करंट दिखाया गया है और हमें अलग अलग टाइम में बात कर रहा है। मान लीजिए ये T1 टाइम, ये T2 टाइम, यहाँ पे T3 टाइम, ये अलग अलग टाइम पर बेटा करंट की बात कर रहा है। इस पे करंट, इस पे टाइम मैंने दिया, करंट एंड टाइम, ठीक है। अलग अलग टाइम आपको दिया है, T1, T2, T3, T4, इस तरह से आपको टाइम दिया और आपको यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट कर दें I1 करंट T1 टाइम पर, I2 करंट T2 टाइम पर, I3 करंट T3 टाइम पर। इसका मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट हमको दिखाया। अच्छा, दूसरा एक ग्राफ हमको यही इसी तरह का, मतलब सिमिलर ग्राफ ये करंट का बना दिए हैं और आपको यहाँ पे करंट को इन टर्म ऑफ टाइम दे दिए हैं। I = I0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t। I0 क्या है बेटा, I0 यहाँ पे पीक वैल्यू है। ये चाहे ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू ले लो, चाहे नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू ले लो, यही बेटा I0। चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाई देगा वही क्या है, I0। तो ये I = I0 sin ओमेगा t। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग करंट दिए हैं। दैट मींस ये इंस्टेंटेनियस करंट I1, I2, I3 क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। और यहाँ पर ये जो हमें करंट दिखाई दे रहा है ये कंटीन्यूअस करंट। अब बेटा इंस्टेंटेनियस और कंटीन्यूअस ये दो शब्द को यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी हम इनकी बातों को समझ पाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा मान लीजिए आपको इस लेवल से इस लेवल पर जाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीढ़ी बना दिया। ये एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, इस तरह से मैंने अलग अलग स्टेयर्स बना दिया और आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आपको स्टेयर्स मिल गए भैया, सीढ़ी मिल गई,
आप एक एक सीढ़ी चढ़ते गए और फिर फाइनली आप यहाँ तक पहुँच गए। एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, यहाँ तक पहुँच गए। कामयाबी की सीढ़ी आप पढ़ते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप IITians बन जाएंगे, लेकिन इन सीढ़ियों पे चढ़ने की कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब भैया दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। कुछ बच्चों का होता है कि सर काम भी न करना पड़े और हम पहुँच भी जाएं, लेटे लेटे पहुँच जाएं, तो उनको भैया एक स्ट्रेचर पर लिटाइए और लिटा करके ऐसे उनको धक्का मारते हुए ले जाइए, यहाँ छोड़ दीजिए। स्ट्रेचर पर लेटे लेटे पहुँचना जा रहे हैं, उन सब चलेंगे नहीं, उनको बस ऐसे लेटे लेटे और कुछ करना होना न पड़े, कुछ क्वेश्चन वोश्चन हमको आ जाए और हम क्रैक कर जाए JEE और नीट जैसे एग्जाम। ऐसा संभव थोड़ी है बेटा। ये सीढ़ियाँ हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट के लिए होती हैं। स्ट्रेचर पर लेटाइए और पहुंचा दीजिए ऊपर वाले फ्लोर। और हॉस्पिटल में दूसरी तरफ स्टेयर वाली सीढ़ियाँ भैया अगर आप ठीक ठाक है तो इससे चढ़ के चले जाइए। तो बेटा आप पेशेंट न बनो ना, आप स्ट्रेचर पे लेट के जाने वाले कंडीशन में थोड़ी हो, आप तो मेहनत करने वाले हो, तो मेहनत करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा मेरा ये था कि अगर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं तो हम स्टेप का काउंटिंग कर सकते हैं। हम पहले स्टेप पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, फाइनली ऊपर पहुंच सकते हैं। ये बेटा जो आपको एक एक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ये आपका डिस्क्रीट है। ये कैसा है? डिस्क्रीट, एक एक इंडिविजुअली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो भैया कोई नंबर्स नहीं है, यहाँ से चढ़िए, चलते चले जाइए, फाइनली यहाँ पर कोई, दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस। आ जाइए तो बेटा ये जो इंस्टेंटेनियस करंट अलग अलग टाइम पे दिया गया है, ये आपका डिस्क्रीट करंट है। और यहाँ पर जो करंट आपको दिया गया है I = I0 sin ओमेगा t, ये बेटा टाइम बदलता जाएगा, इसकी वैल्यू sin ओमेगा t की बदलती जाएगी और इस करंट की वैल्यू अलग अलग मिलती है। इसका मतलब ये वैल्यू कंटीन्यूअस है। ग्राफ दोनों से ही बनाया हूँ बेटा, लेकिन देखो अंदर क्या दिया हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट की बात कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब t1 टाइम पर इस करंट की बात कर रहा हूँ, T2 पे 0, T3 पे यहाँ पे इस करंट की बात हो रही है, समझ लो। अब बेटा अगर डिस्क्रीट बात हमारी ये वाला हिसाब किताब दिखे तो एवरेज निकालना आसान है। यहाँ पे अगर हमको I एवरेज निकालना हो तो हम लोग जो सदा से चलती आ रही है, सदा से जो हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, जमाने से जो करते चले आ रहे हैं वही कर लें। कितने करंट हमको दिए हैं? तीन टाइप पर 3 करंट दिए, तीनों को ऐड कर लो, I1 + I2 + I3 और डिवाइडेड बाय कितना 3 करंट, 3 से डिवाइड कर दो, ये भैया I एवरेज बन गया, आसानी से बन गया। तो ये बेटा डिस्क्रीट में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, डिस्क्रीट में ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कंटीन्यूअस में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा? कतई ही नहीं होगा। कैसे कर पाओगे? अब कंटीन्यूअस के लिए क्या करें? कंटीन्यूअस के लिए क्या करें? तो कंटीन्यूअस वाले के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? I एवरेज = IDT 0 to t, एक टाइम पीरियड 0 से t, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए आप एक काम करोगे। आपको कुछ नहीं दिया है कितने समय के लिए, तो आपको क्या करना है? एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए करना है। डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यहाँ पे फाइनली t यहाँ पे कितने से चले थे? 0 से, तो चेंज इन टाइम t - 0, और ये बेटा आ गया 1/t इंटीग्रेशन 0 to t I dt। ये आप करेंगे तो आपको यहाँ पर एवरेज करंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एवरेज करंट मिल जाएगा। अब बेटा ये तो समझ में आ गया, एवरेज करंट डिस्क्रीट होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे? अलग अलग जो इंस्टेंटेनियस करंट है उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय जितना पार्ट हमको दिखाई देगा उतने से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें कंटीन्यूअस दिखाई देगा तो हम ये काम कर लेंगे। अब वैल्यू की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम
साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालें बेटा। फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट निकालें तो हम अगर इस फार्मूले का भी यूज कर लें 1/t 0 to t क्या लिखे I sin I dt वैल्यू भी पुट कर देंगे 1/t 0 to t I नॉट sin ओमेगा t dt और सॉल्व करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी 0। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो यार बड़ी समस्या की बात है। अच्छा अगर इसको मैथमेटिकली अगर जैसे इतना न जिसको करना आए जो न करना चाहने वाले ज्यादा लोग हैं कि सर ऐसा कुछ तरीका बता दीजिए जिससे काम कम करना पड़े रिजल्ट आराम से आए। तो भैया ऐसे लोगों के लिए बता दूं कि ये जितना प्लस उतना ही माइनस एक टाइम पीरियड में, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो जोड़ने के बाद हम आप डिवाइड करने जाएंगे तो जैसे ही हम ऐड करेंगे ना एवरेज के लिए वैसे ही तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए तो जितना प्लस उतना माइनस एवरेज वैल्यू 0, जितना प्लस उतना माइनस एवरेज वैल्यू 0। तो हमें लग रहा है ये कुछ बच्चों को जो कामचोर टाइप बच्चे हैं ना, कामचोर होते हैं जिनका इधर उधर लाइन मारने में मन लगता है, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी। ये तो सर बड़ा बढ़िया बताया, जितना प्लस उतना माइनस एवरेज निकालने जाएंगे 0 हो जाएगा, मतलब फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 हो जाएगा। तो काम खत्म, इतना ही तो करना था। लेकिन ये तो बड़े समस्या की विषय हो गए, गंभीर विषय हो गया भाई। आपके घर में करंट आ रहा है और करंट को आप कह रहे हैं कि यार ये एवरेज करंट तो हरदम 0 होगा, मतलब हमारे घर में एवरेज करंट 0 आ रहा है। बिल मांगने वाला आ जाए उससे मार कर लो यार एवरेज करंट 0 आता है, बिल मांग रहे हो, गजब आदमी हो। वो क्या करेगा बेचारा? आप तो उसको बैठ कर प्रूफ कर ले, देखो एवरेज करंट 0 आ रहा है कि नहीं, तुम तो हमको एसी दे रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज तो 0 आता है। तब अब इस समस्या से निकलने के लिए हमारे पास जो अस्त्र मिलेगा ब्रह्मास्त्र, वो है भैया आरएमएस करंट। वो क्या है? आरएमएस करंट। चलो अच्छा एक बात ये और बता दो बेटा, एवरेज करंट अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए अगर हाफ साइकिल के निकालेंगे तो जो कांचोर टाइप के लोग थे वो समझ लें अब 0 नहीं होगा। ऊपर वाला देखोगे तो प्लस, नीचे वाला माइनस, लेकिन अलग अलग है। ये निकालने जाओगे तो भी एवरेज मिलेगा, ये निकालने जाओगे तो भी एवरेज मिलेगा, 0 नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अगर हाफ साइकिल की बात करें, कितने की बात करें? हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल के लिए आपका जो करंट मिलता है बेटा, हाफ साइकिल के लिए जो करंट मिलता है वो मिलता है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए करंट कितना मिलेगा? तो ये आपको अभी पता चल गया। हम लोग क्या कर देंगे 1/t 0 to t I dt, सॉरी t/2 आधे के लिए कर रहे ना, तो 1/t 0 to t/2 I नॉट sin ओमेगा t dt। इसको बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है 2/πi I नॉट, 2/πi I नॉट। तो एवरेज करंट बेटा 2/πi I नॉट ये हमें हाफ के लिए मिलता है। और यहीं पे फुल के लिए एवरेज कितना मिलता है? फुल के लिए, फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना मिलेगा? एवरेज करंट बेटा 0 मिलेगा। तो आप ये दोनों बातें याद समझ गए? हाफ के लिए 2/πi I नॉट और फुल के लिए एवरेज करंट 0। अब बेटा हाफ वाली बात को देखें तब तो समस्या नहीं दिख रही, लेकिन फुल की बात को देखें, फुल तो मतलब कि कुछ और मत ले लेना। फुल ओवरडोज
एवरेज करंट जीरो बेटा, अब हमारे यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो एवरेज करंट जीरो आ रहा है, तो हम तो बात मानेंगे नहीं, मार्कर नहीं निकालेंगे, बिल नहीं देंगे, ये सब क्या नहीं करना हम लोगों को। तो एवरेज करंट जीरो हो रहा है। तो अब हम देखें या आरएमएस करंट की बात करते हैं और देखते हैं क्या आता है। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप बिजली के बिल वाले को कहेंगे भैया आप बिल नहीं देंगे, एवरेज करंट तो जीरो आता है, तो वो अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़ के आया होगा तो वो कहेगा भैया हम आपसे एवरेज करंट का पैसा लेने नहीं आए हैं, हम आपसे आरएमएस करंट का पैसा लेने आए हैं। अब तो आधा आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक, तो चुप हो जाएगा। आरएमएस करंट क्या है? आरएमएस करंट का मतलब इनके नाम से ही इनका काम पता चल जाएगा। आरएमएस करंट का नाम उनका काम बताता है, इनका काम बताता है। क्या काम बता रहा है भाई? क्या काम बता रहे हैं? काम ये बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने एक जो फिगर बनाया था, इसको अगर हम लोग कंसीडर करें, इस पे करंट और इस पर टाइम, और ये बेटा हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लिया था और हम इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मान लीजिए T1 T2 T3 T1 T2 T3 पर करंट I1 I2 I3 इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया। I1 I2 T1 T2 T3 पर करंट I1 I2 I3 ये करंट मैंने ऑब्जर्व किया। अब हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए। आरएमएस वैल्यू इसके लिए चाहिए। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके नाम में देखो बेटा, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब इनके नाम को जैसे ये बोल रहे हैं उनके उल्टा चलो, उल्टा का मतलब इधर से रिवर्स ऑर्डर में चलो। सबसे पहले आपके पास जो करंट है उसका स्क्वायर करो। हमारे पास करंट कितना था? I1 I2 और I3 था। क्या करना? पहला काम इसका स्क्वायर कर लिए भैया। चलो फिर मीन निकालने को, मतलब स्क्वायर के बाद मीन, फिर मीन निकाल दिया। तीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो 3 से डिवाइड कर दिए। ये भैया मीन निकल गया, ये मीन निकल गया। इसका I एवरेज स्क्वायर, ये मीन निकल गया, I एवरेज का स्क्वायर निकल गया। अब कह रहे हैं कि इसका रूट ले लीजिए। अब कह रहे हैं इसका रूट ले लीजिए, तो इसका रूट भी ले लिया, I एवरेज स्क्वायर का रूट ले लिया, और ये हमें मिल गया नॉर्मली I एवरेज ही तो मिला घुमा फिरा के, और ये मिल गया I आरएमएस, ये मिल गया I आरएमएस, ये मिल गया I आरएमएस। अरे यार पूरा लिख दूंगा तब तो गलत हो जाएगा ना। पहले हमने तो स्टेप लिखा है। मैंने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास करंट इंस्टेंटेनियस I1 I2 I3 था। सबसे पहले मेरे पास क्या था? इंस्टेंटेनियस करंट I1 I2 I3 था। ठीक, इन्होंने कहा आरएमएस वैल्यू वालों ने कहा भैया आरएमएस वैल्यू चाहिए, यस मींस स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो। फिर मीन का मतलब सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दो। फिर रूट, इसका रूट ले लो। ये भैया आ गया I आरएमएस। ये क्या आ गया? I आरएमएस। ये क्या आ गया? I आरएमएस। ये बेटा आ गया I आरएमएस। मतलब ये सिंपली है क्या? ये है I एवरेज का स्क्वायर, I एवरेज, I स्क्वायर का एवरेज, I स्क्वायर का एवरेज स्क्वायर। चलिए अपने स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम पुट कर दें तो ये अंदर बेटा I के जगह पे क्या था? I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके स्क्वायर का एवरेज, तो एवरेज हम इसका लिख दिए। अब बता I स्क्वायर क्या है? I स्क्वायर का I नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। अब आप थोड़ा सा समझिए, I नॉट क्या है? ये
पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू का मतलब ये तो फिक्स वैल्यू है बेटा, फिक्स वैल्यू का स्क्वायर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका एवरेज निकालेंगे। कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज तो कांस्टेंट ही आएगा ना, ये आई नॉट आ जाएगा और ये निकल जाएगा बाहर, आई नॉट निकल गया बाहर और अंदर बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ये बेटा आएगा आई नॉट स्क्वायर रूट के अंदर एवरेज आएगा 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट 2। यहाँ से हमें मिल क्या गया, आई आर एम एस मिल गया बेटा, आई आर एम एस मिल गया आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2। अच्छा, अगर हम मान लीजिए ये हाफ साइकिल के लिए यही काम करते तो, हाफ साइकिल के लिए यही काम करते तो यही वैल्यू हमें मिल जाता आई नॉट बाई रूट। तो हमें अब कुछ चीज़ों का एक समरी बनाते हैं जिससे हम कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो हम इसे बता सकें कि किस कौन सी वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, फुल साइकिल के लिए कितना होगा। चलिए एक समरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं बेटा। हमारा मिला क्या समरी, हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए हमें वैल्यू बताना। तो हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज एंड आई आर एम एस, उसके बाद फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज और आई आर एम एस। चलिए भाई, हमको उम्मीद है कि आप सब लोग बता सकते हैं। हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज 0, आई आर एम एस कितना, आई नॉट बाई रूट 2। इसको आप फाइनली याद रखिएगा, और बाकी बातें अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, और अगर सारी बातें आप याद रख पाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये यार आई आर एम एस इतना मेहनत करके निकाला कैसे, आई आर एम एस इतना मेहनत करके निकाला कैसे। एक तो कारण आप समझ गए होंगे, एक तो कारण ये था आई एवरेज तो बेटा मतलब फुल साइकिल के लिए 0 आएगा, तो इस समस्या का समाधान मिल गया आई आर एम एस से। और आई आर एम एस के विषय में जान लीजिए बेटा, यही एक्चुअल वैल्यू होती है, यही होती है एक्चुअल वैल्यू। मतलब जब कभी भी एसी की बात होगी तो जो करंट हम हमेशा लेकर के काम करने वाले हैं वो कौन सा करंट होगा, आई आर एम एस। वो कौन सा करंट होगा, आई आर एम एस। ये ध्यान रखिए, एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, अब कभी कभी एक ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 2 सर्किट हमने बना के दे दिया। एक सर्किट बना दिया जिसमें हमने डीसी सप्लाई लगा दिया है और वहां रेजिस्टेंस करंट आई जा रहा है, और दूसरा मैंने ले लिया ये रेजिस्टेंस आर, करंट आई जा रहा है लेकिन सप्लाई कैसी है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है। अब यहां पे बेटा इस रजिस्टर में हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी टाइम। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग हीट प्रोडक्शन की बात करें, हीट कितना प्रोड्यूस होगा तो कितना, आई स्क्वायर आर टी होगा क्या, बताइए। अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने की बात किया जाए तो क्या आई स्क्वायर आर टी यहाँ भी हीट होगा, सब लोग बताएं। आई स्क्वायर आर टी क्या यहाँ भी हीट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो करंट इसके अंदर जा रहा है वो डीसी करंट है, मतलब वो तो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है टाइम के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। बताइए, टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रहा है। अब
भैया अगर करंट मान लीजिए ये वाला पार्ट पहुंचा तो ये वाला पार्ट तो जीरो करंट, ये थोड़ा ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, मतलब करंट जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे हीट ज्यादा होगी, करंट कम होगा हीट कम होगा। ये तो एक गलत बात हो गई ना। आपके घर में जो करंट आता है क्या बल्ब कम ज्यादा होता रहता है क्या? काहे टीवी में कभी कम कभी ज्यादा दिखाई देता है क्या? नहीं। जितने भी हम लोग डिवाइसेज यूज करते हैं, ये मान लीजिए हम हीटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, आप घरों में सब लोग प्रेस का यूज करते हैं, आयरन, जिससे हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है। तो बेटा उसमें करंट कितना जाएगा? जब करंट निर्धारित नहीं होगा तो हीट कैसे निर्धारित होगा? तो करंट बेटा जो इसमें दिया जाएगा, हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज करेंगे उसमें जो करंट लिया जाएगा वो हमेशा कौन सा करंट लिया जाएगा? आरएमएस करंट लिया जाएगा। कौन सा करंट? आरएमएस। तो हीट हो गया आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आरटी, और ये अब हो गया सही। ये हो गया सही। तो जब कभी भी हम किसी भी अप्लायंस के लिए अगर करंट की बात करेंगे तो कौन सा करंट की बात करेंगे? आरएमएस करंट की बात। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन आपको दूंगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।